हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं शेखावटी मिशन 100 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें एक एमसीक्यू आएगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू 1 मार्क्स का, शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स का और लॉन्ग आंसर टाइप 3 मार्क्स का। तो सभी क्वेश्चन अपने करेंगे एक एक करके सोल्व। तो करते हैं पहले एमसीक्यू। एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टेंजेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट लोकेटेड ऑन ए सर्कल। इस चीज पे ध्यान देना, लोकेटेड ऑन ए सर्कल। भी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, उससे अपने कितनी टेंजेंट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये अपने पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी, इससे सिर्फ एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, हाउ मेनी टेंजेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट लोकेटेड आउटसाइड ए सर्कल। कहां पे, आउटसाइड ए सर्कल। अब सर्कल से बाहर अपने को एक पॉइंट दे रखा है, वहां से कितने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे अपने को पॉइंट दे रखा है, तो यहां से अपने सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं और एक ये, मैक्सिमम दो ही कर सकते हैं। कितनी, दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अगर आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट दे रखा है अपने को। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ मेनी टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल। अब इसमें देखो, ये नहीं दे रखा ना तो आउटसाइड ए सर्कल भी जो पॉइंट है, और ना ही वो उस पॉइंट को दे रखा है ऑन द सर्कल। अब इसमें पॉइंट की लाइन ही नहीं, पॉइंट का नाम ही नहीं दे रखा। अगर पॉइंट का नाम ही नहीं दे रखा तो कितनी लाइंस अपने ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट लाइंस। इसमें देखो पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, वो पॉइंट कहां पे है। इन्होंने सीधे पूछा, हाउ मेनी टोटल टेंजेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल। एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जितनी मर्जी कर लो, चाहे यहां से कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे इस प्रकार से कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, जितनी मर्जी कर सकते हैं, जितने अपने मन में आए। तो इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में थोड़ा डिफरेंस देख लेना, इसमें पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ और इनमें पॉइंट के बारे में लिखा हुआ था, इसलिए इसमें एक ही है और इसमें कितने आगे, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड इट्स टेंजेंट लाइन कार्ड। ठीक है, इसमें यह बोला गया भी अपने पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, मान लो सर्कल के ऊपर टेंजेंट और ये जो पॉइंट है सर्कल का, इस पॉइंट को अपने क्या नाम देते हैं। ये सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है जहां पे अपनी टेंजेंट लाइन टच करती है, इस पॉइंट को क्या नाम बोला जाता है। इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए टेंजेंट लाइन पी क्यू एट ए पॉइंट ऑफ पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट पी सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, इन्होंने क्या बोला भी अपने पास एक सर्कल है, अपने पास एक सर्कल है, मान लो मैंने यहाँ पे सर्कल ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ओ। इसका सेंटर है ओ, और इन्होंने बाहर एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट का नाम दे रखा है क्यू। यहाँ पे इन्होंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, इस टेंजेंट लाइन का नाम यहाँ पे इन्होंने दे रखा है पी। इस टेंजेंट लाइन का नाम दे रखा है पी। एक टेंजेंट मान लो यहाँ पे भी अपने ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी रेडियस दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर, और ओ से लेकर जो क्यू की लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ओ से लेकर क्यू की लेंथ कितनी दे रखी है, देखो 12 सेंटीमीटर। तो अपने को यह बताना है भी पी क्यू की लेंथ कितनी है। क्या बताना अपने को, पी क्यू की लेंथ। तो अपने को यह भी पता है भी रेडियस और जो टेंजेंट जहां पे अपने मीट करती है वहां पे क्या है, राइट एंगल बनता है। ये राइट एंगल बनता है, और राइट एंगल बनने से ये देखो ओ पी या क्यू पी ओ, क्यू पी ओ क्या बन गया अपने पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनिस। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनिस बेस परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस फॉर्मूले से अपने इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनिस कितना दे रखा है, 12, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपने को फाइंड करना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 5 स्क्वायर। तो 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 25। 144 किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर प्लस 25। तो 144 जब इसे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 144 में से 25 माइनस करेंगे तो 119। और अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, इस तरह परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर मींस पी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 119, ये रूट में आ जाएगा। जब यहां से मैंने स्क्वायर हटाया तो ये किस में हो गया, रूट में। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, तो मान लो पी क्यू इज इक्वल टू 119 रूट 119 सेंटीमीटर। तो देख लो इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो पांचों के पांचों क्वेश्चन अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गई है।
तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोला गया, पहले मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं। भी एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट, ये पॉइंट इसका ओ पॉइंट, और ये पॉइंट है इसका P, ये पॉइंट है P पॉइंट के सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर, और P पॉइंट से O सर्कल की ये जो डिस्टेंस है ये दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो अपने को रेडियस ऑफ सर्कल बतानी है, अपने को रेडियस ऑफ सर्कल बतानी है। इसे मान लेते हैं O, इसे पॉइंट मान लो Q मान लिया, तो अपने को O क्या बताना है। ये दे रखा है भी PQ मिस टेंजेंट की जो लेंथ है 24 सेंटीमीटर है, PO की लेंथ अपने को 25 सेंटीमीटर दे रखी है, और फाइंड क्या करना है, O क्या मिस रेडियस फाइंड करना है। तो अपने को पता है भी ये राइट एंगल का, ये क्या होता है, राइट एंगल होता है, अपने को ये पता है। टेंजेंट और जो रेडियस होती है वो आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये 25, ये 24, राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस होगी अपने पास OP, परपेंडिकुलर हो गया PQ, और रेडियस होगी अपने पास OQ फाइंड करनी है। हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, ठीक है। इसे OQ मान लेते हैं, रेडियस ही मान लेते हैं। तो 625 इज इक्वल टू 576 प्लस OQ स्क्वायर, 25 की स्क्वायर 625 और 24 की स्क्वायर 576। अब 625 जब इसे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। तो इसमें से ये माइनस करेंगे 49 आ जाएगा, 49 इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, और अपने को वैल्यू चाहिए OQ की, तो 49 को रूट के अंदर बंद कर देंगे, इज इक्वल टू OQ। तो रूट 49 किसकी वैल्यू होती है, 7, इज इक्वल टू OQ। जो अपने पास रेडियस है, रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर। ये बोला गया अभी अपने पास एक सर्कल है, सर्कल का ये जो डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर, इस डायमीटर के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉन की जाती है, एक टेंजेंट ये रही और एक टेंजेंट ये रही, ये आपस में कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, नन ऑफ दीज होती है। ये दोनों आपस में हमेशा पैरेलल होती है, ये दोनों आपस में पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और ये भी यहाँ पे कितने 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल, अल्टरनेट एंगल अपने पास इक्वल है, इसलिए दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसे अपने क्या लिखेंगे, पैरेलल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो अपने पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स है, उसमें से कितने सर्कल बना सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब भी, पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूं, ये लो, ये एक सर्कल बना लिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर पॉइंट, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट है, कोलिनियर का मतलब ये भी एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट। तो एक लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट, एक ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। अगर अपने पास 3 पॉइंट है तो अपने यहाँ पे प्रकार को या कंपास को रख के सिर्फ एक ही सर्कल बना सकते हैं, जो इन दोनों लाइंस के बीच में से होकर गुजरेगा। तो तीनों कोलिनियर पॉइंट में से अपने एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इसका। आगे देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रेडियस ऑफ सर्कल एंड द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोला गया, इसी के बारे में बोला गया है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है। क्या बोला है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल ये होगी, एंड द टेंजेंट ड्रॉन, और टेंजेंट कौन सी होगी, ये। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर होता है, अपने पता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक ये भी कंप्लीट हो गए अपने। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखो, इन द गिवन फिगर, अपने पास एक फिगर दी हुई है, TP एंड TQ आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O। TP और TQ टेंजेंट है एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर क्या दे रखा है, O दे रखा है। सच दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 115 डिग्री। POQ ये एंगल है 115 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल PTQ। तो अपने को PTQ मिस इस एंगल का बताना भी कितने डिग्री का होगा। अपने को ये पता है ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दोनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री और ये 115 डिग्री है, माइनस 115 डिग्री, तो कितना आ गया, 65 डिग्री का आ गया। देख लो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, इफ टेंजेंट्स P एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOB। तो पहले डायग्राम बना देता हूं मैं आपको, ये डायग्राम है, देखो ये वाला डायग्राम, ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर क्या 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। ये टेंजेंट्स ये आप कोई बात नहीं
सर्कल अच्छा नहीं बना कोई बात नहीं, पर देख लेना दोनों टेंजेंट्स ही है। बोला गया भी अपने पास दो टेंजेंट, उनका नाम क्या दे रखा है, पी ए एंड पी बी। मीन्स ये पॉइंट पी है तो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, ये सेंटर क्या होगा इसका, ओ। ठीक है, तो दोनों जो टेंजेंट्स है ना वो इंक्लाइंड है कितने डिग्री के ऊपर, 80 डिग्री के ऊपर। इन दोनों का एंगल कितना है, 80 डिग्री का है। तो अपने को बताना है क्या, ए ओ बी। ए ओ बी ये एंगल बताना कितने डिग्री का होगा। भी अपने को पता दोनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री में से 80 डिग्री माइनस कर दो, कितने डिग्री का आ जाएगा, 100 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी। क्या गया, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ अपने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद अपने करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चन है, एक एक करके सभी सोल्व करेंगे। If TA and TB are tangents from a point T to a circle with center O inclined to each other at angle of 70 degree, find angle AOB। क्या बोला गया, डायग्राम से समझा रहा हूं मैं आपको। अपने पास एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉन कर रखी है। सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉन करके है, इनका नाम है TA एंड TB। मींस ये वाला पॉइंट कौन सा है, T, और इस पॉइंट को मानेंगे अपने A और इस पॉइंट को मान लेंगे B। और सेंटर हमेशा क्या होता है इसका, सेंटर को अपने O मानते हैं। टू ए सर्कल विद सेंटर O इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 70 डिग्री। ये दोनों जो टेंजेंट्स है ना दोनों इंक्लाइंड है कितने डिग्री पे, 70 डिग्री पे। 70 डिग्री पे दोनों झुकी हुई है। ठीक है, तो फाइंड एंगल AOB। AOB एंगल फाइंड करना है, एंगल AOB ये वाला एंगल फाइंड करना है अपने को। कैसे फाइंड करेंगे, देखो अपने को ये पता है भी ये आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं दोनों भी। जहां पे अपने टेंजेंट्स और रेडियस मीट करते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल T प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू, या सीधा ही एंगल O लिख लो। ठीक, AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। पहले क्या लिख देंगे, चारों एंगल्स का नाम लिख दिया, एंगल A, एंगल T, एंगल B और एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। किस लिए 360 डिग्री लिखा है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना उसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो एंगल A कितना हो गया, 90 डिग्री, प्लस एंगल T 70 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल B ये भी 90 डिग्री का है, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो या एंगल A प्लस एंगल ये लिख देना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे लिख देना 90 डिग्री। किस लिए, रीजन दे देना, टेंजेंट एंड रेडियस ऑन ए सर्कल आर परपेंडिकुलर। रीजन दे देना। ठीक है, क्या रीजन दोगे, टेंजेंट्स एंड रेडियस ऑफ ऑन ए सर्कल आर परपेंडिकुलर। तो कितना होगा ये वाला 180, 250, तो 250 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल AOB कितना हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। जब इसे राइट साइड में लेके गए तो क्या होगा, माइनस का हो गया। तो एंगल AOB कितना आ गया, एंगल AOB इज इक्वल टू 110 डिग्री। AOB पूछा गया था, एंगल AOB कितना आ गया, 110 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ए टेंजेंट लाइन PQ एट ए पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through a center O at point Q so that OQ is equal to 13 centimeter. What is the length of PQ? ये भी आपको मैं डायग्राम से समझा रहा हूं। एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट लाइन है, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन का नाम इन्होंने लिख रखा है PQ। ठीक है, सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है इसका नाम क्या रख रहा है, PQ। ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट P है। यहां पे दे रखा है ना पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, और सेंटर को अपने क्या मानते हैं, O। ये पॉइंट क्या होगा अपने पास, O। इन्होंने दे रखा सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और OQ की लेंथ दे रखी है अपने को 13 सेंटीमीटर। OQ कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। तो बताना है PQ की लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी। अपने को पता है भी ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनिस।
ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये अपने पास ओ क्या हाइपोटेनिस हो गया, पी क्या परपेंडिकुलर हो गया और ओपी क्या हो गया बेस हो गया। तो बेस कितना है 5 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, बेस 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनिस 13 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे हाइपोटेनिस फॉर्मूले से, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनिस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनिस कितना है ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, या फिर ओपी स्क्वायर लिख लेना, एक ही बात है। तो ये दे रखा है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 25। तो 25 को जब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो अपने के वैल्यू किसकी चाहिए, पी क्यू की चाहिए। अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो यहां पे लिख लो 144 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। 169 में से 25 माइनस किया तो 144 आ गया। तो 144 स्क्वायर रूट करेंगे इज इक्वल टू पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। पी क्यू की लेंथ कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई, यही पूछा गया था। तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ये फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा, दोनों क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या देखो, ए पॉइंट ए इफ 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ए टू द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोला गया, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं मैं। भी अपने एक सर्कल बना लिया, सर्कल, एक सर्कल से 5 सेंटीमीटर अवे पॉइंट ले लिया जिसका नाम है ए। इस पॉइंट का नाम क्या है ए। इससे अपने सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉन की है, इससे सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉन कर दी, ठीक है। ये पहले तो सेंटर ओ है उसका, सेंटर ओ, सेंटर ओ से कितनी डिस्टेंस पे है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ए टू द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो ए पॉइंट से लेकर ये जो टेंजेंट ड्रॉन की है इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अपने को सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो अपने को ये पता है भी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल से अपने इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे। इसका कोई भी नाम दे लो, चलो ए बी दे लो, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीओ, एबीओ, ठीक है। तो इसके अंदर हाइपोटेनस कितनी होगी, एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और बेस मींस रेडियस अपने को फाइंड करनी है, बेस मींस रेडियस अपने को फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस फॉर्मूले से करेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और हाइपोटेनस किसको मानना है अपने को, ओए को, ओए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है अपने पास ओबी, ओबी स्क्वायर। तो ओए की लेंथ दे रखी है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ओबी स्क्वायर। तो 25 में से 16 माइनस हो जाएगा जब इसे अपने लेफ्ट साइड में लेके आएंगे 16 को, इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर। तो ये कितना बढ़ गया 25 में से 16 माइनस होगा 9 इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर आ गया। तो अपने को चाहिए क्या, ओबी मींस रेडियस चाहिए। तो क्या करेंगे अपने इसे रूट के अंदर बंद कर देंगे जब इधर ओबी करेंगे। तो ओबी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओबी की लेंथ कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी आ गई अपने पास 3 सेंटीमीटर आ गई। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये 3 था। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो डायग्राम बना के समझा रहा हूं क्या बोला गया है। ये अपने पास एक सर्कल है, सर्कल के एंड पॉइंट्स, ठीक है, ये डायमीटर आ गया। डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स है ना, इसके एंड पॉइंट से जो अपने टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, एक टेंजेंट ये रही और दूसरी टेंजेंट ये रही, ये टेंजेंट्स आपस में पैरेलल है, इसको प्रूव करना है अपने को। तो कैसे प्रूव करेंगे, पहले तो इसका नाम नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ, इस पॉइंट को अपने मान लो चलो ए, और इस पॉइंट को मान लो बी, ठीक है। ये अपने पास जो डायमीटर उसको मैंने मान लिया ओ बी, और सेंटर पॉइंट को मैंने क्या मान लिया ओ। तो अब कैसे करेंगे अपने, इसका नाम भी दे लेते हैं, ठीक है। इसका नाम भी मैंने दे लिया, इसका नाम मान लिया मैंने
P और इस पॉइंट का नाम मैंने मान लिया Q, इस पॉइंट का नाम मैंने मान लिया Q, ठीक है। तो इसे चलो इसे मान लेते हैं K और इसे मान लो Q और इसे मान लो L, ठीक है। मैंने ये मान लिया सिंस PA इज इक्वल टू टेंजेंट ऑन द सर्कल एंड AO is equal to radius of the circle, radius of the circle. So angle PAB is equal to 90 डिग्री। तो एंगल ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब टेंजेंट और रेडियस मीट करती है तो वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। रीजन भी दे देना अगर दे देना है, टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट एंड रेडियस on a circle are perpendicular, ठीक है। ये अगर रीजन लिखना है रीजन भी दे देना, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली एंगल KBO, एंगल KBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से ये डिग्री एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। बार बार रीजन लिखने की जरूरत नहीं होती, एक बार रीजन लिख दोगे सेम ही रीजन आगे चल जाएगा, अगर सेम ही कॉन्सेप्ट चल रहा है तो। ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का है। अब अपने पास अल्टरनेट एंगल्स क्या हो गए इक्वल हो गए, और अल्टरनेट एंगल्स कब इक्वल होते हैं जब अपने पास दो लाइंस पैरेलल होती है और उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल होती है, तब भी अपने क्या अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो लिख देना सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, so tangents PQ parallel to tangent KL, ठीक है, hence proved। अब बच्चे पूछेंगे सर इसमें अल्टरनेट एंगल कौन से हो गए। देखो बच्चों जेड बन रहा है ये वाला ना, यहां से लेकर यहां तक ये अपने पास जेड बन रहा है, और जो भी जेड बनता है जब तो एंगल कौन से होते हैं अपने पास अल्टरनेट एंगल्स होती है। ये वाले एंगल कौन से हो गए अल्टरनेट एंगल्स हो गए, और जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो पैरेलल लाइंस होती है। ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ये इसके बीच में ट्रांसवर्सल होगी और ये एंगल अपने पास इक्वल आ गए, तो इसलिए दोनों की दोनों लाइन क्या है पैरेलल। इस प्रकार से कर देना, ये प्रूव्ड हो गए। तो क्वेश्चन ये आपका थर्ड भी कंप्लीट हो गया और फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक फिगर दी हुई है, इसके अंदर सर्कल का जो सेंटर है O है, एंड PA एंड PB आर टेंजेंट्स, PA PB टेंजेंट्स है। प्रूव दैट AOBP इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपने को यह बताना है भी AOBP ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब भी अपने को क्या चीज प्रूव करनी है भी इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं इनको सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। ऑपोजिट एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री का प्रूव करना है। अगर ऑपोजिट एंगल्स को अपने सप्लीमेंट्री प्रूव कर देंगे तो ये अपने पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाएगा। कैसे प्रूव करेंगे, देखो एक एंगल ये रहा और दूसरा एंगल ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे लिखेंगे, पहले लिख देना टू प्रूव लिखना है क्या, AOBP इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसमें लिख देना भी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सारे के सारे क्या है 90 डिग्री क्या है। रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट एंड रेडियस ऑन ए सर्कल आर परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या लिखोगे भी टेंजेंट और रेडियस होती है जो परपेंडिकुलर होती है सर्कल के ऊपर। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, भी दोनों 90 डिग्री की हैं। तो अपने लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन चारों एंगल का सम कितना लिखेंगे 360 डिग्री। किस लिए लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहां पे लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल,
तो 90 डिग्री प्लस एंगल P प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 और 90 कितना होगा 180, 180 डिग्री प्लस एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री, और जब इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P और एंगल O का सम कितना होगा 180 डिग्री, और दोनों आपस में क्या है ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ऑपोजिट एंगल्स भी है और सप्लीमेंट्री एंगल भी हो गए, तो इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। एंगल P एंड एंगल O आर opposite angles also these are supplementary angles so AOBP is a cyclic quadrilateral। ठीक है, ये लिख देना हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया अपना प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। इसी के साथ अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, और इसके बाद अपने करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट इज जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। क्या बोला गया है, इन दोनों एंगल्स को अपने सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, इन दो एंगल्स को अपने सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, और दोनों जो टेंजेंट्स हैं वो सर्कल के रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जुड़ी हुई है। तो जो अपने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, 5th क्वेश्चन किया था अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। उसमें भी अपने क्या किया था, इनको सप्लीमेंट्री प्रूव किया था, और इसमें भी अपने को क्या करना है सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। तो जो 5th क्वेश्चन है सेम आप वही कर देना, तो आपका सेम ही आंसर आएगा। तो इसको अपने नहीं करेंगे, अपने सीधा क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेम है 5th क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्या बोला गया है, भी अपने को प्रूव करना है भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉन की जाती है सर्कल के ऊपर, ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती है, ये अपने को प्रूव करना है। बी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्या टू प्रूव पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये अपने को प्रूव करना है पी क्यू और पी आर इक्वल है। यही बोला था ना, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स मींस पीओ और पी आर और पी क्यू ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन कर दी टू ए सर्कल आर इक्वल है, सर्कल के ऊपर इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे, तो मैंने क्या किया, पी और ओ को मीट कर दिया। ठीक है, पी और ओ को मैंने क्या किया, मीट कर दिया। तो पहले समझ लेना, जब पी और ओ को मीट किया तो ये बन गया एक सर्कल, एक अपने पास ट्रायंगल ये बन गया और दूसरा ट्रायंगल ये बन गया। दो अपने पास दो ट्रायंगल बन गए, इन ट्रायंगल्स के अंदर रेडियस इक्वल हो जाएगी, ये साइड कॉमन हो जाएगी और ये 90 डिग्री की है। तो आरएचएस से दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रेंट होने पे पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, ये देखो। तो सबसे पहले लिखेंगे जॉइन पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी एंड ओ, जॉइन पॉइंट्स पी एंड ओ। ठीक है, पहले ये कर दिया। तो इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी आर ओ, पी ओ आर। कौन कौन से ट्रायंगल हो गए, एक तो पी ओ क्यू और दूसरा पी ओ आर। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, तो पहले पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, क्या लिखेंगे, कॉमन साइड। उसके बाद ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, रेडियई ऑफ द क्या है, ट्राइंगल्स। ठीक है, सर्कल्स, रेडियई ऑफ द सर्कल। ठीक है, तीसरा एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या 90 डिग्री। सो ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्रायंगल पी ओ आर के।
तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से? राइट एंगल हाइपोटेनिस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेनिस और साइड बाय आरएचएस। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय आरएचएस से दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, हैंस प्रूव्ड। तो क्या हुआ? पी क्यू को अपने पी आर के इक्वल प्रूव कर दिया और ये अपना प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या? देखो, प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब भी एक ही सेंटर अपने एक ही लिया और इसी सेंटर से मैंने दो सर्कल बना दिए। द कोड ऑफ लार्जर सर्कल की जो कोड है ये वाली ए बी, विच टच द स्मॉलर सर्कल, और ये कोड किसको टच कर दिया? स्मॉलर सर्कल को। ये बाइसेक्टेड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना इसका, ये बाइसेक्टेड हो रहा है। मींस ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। मींस एपी इज इक्वल टू बीपी, एपी लाइन को दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है। मींस एपी इज इक्वल टू बीपी। तो यहां पे लिख देना टू प्रूव के क्या करना है? एपी इज इक्वल टू बीपी, एपी इज इक्वल टू बीपी। कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो मैंने ये टच कर दिया यहां पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया? अभी दो ट्रायंगल बना ले। तो लिखेंगे मीट पॉइंट्स ओ ए एंड ओ बी। तो मैंने क्या किया? ओ ए और ओ बी पॉइंट को मैंने क्या किया? मीट करा दिए दोनों। अब नाउ इन ट्रायंगल, अब दो ट्रायंगल बन गए। कौन कौन से? एओपी और बीओपी। नाउ इन ट्रायंगल एओपी एंड बीओपी। अब दो ट्रायंगल बन गए ना, एक ट्रायंगल एओपी और दूसरा ट्रायंगल बीओपी। अब इसके अंदर एओ इज इक्वल टू बीओ, एओ इज इक्वल टू बीओ। किस कारण से? रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है। दूसरा ओपी इज इक्वल टू ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओपी। क्या रीजन देंगे? कॉमन साइड, कॉमन साइड। और तीसरा एंगल पी, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये अपने पास क्या होगी? ये क्या होगी? इसकी टेंजेंट होगी ना, और ये रेडियस होगी छोटे वाले सर्कल की। टेंजेंट और रेडियस कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इसलिए क्या होगा? 90 डिग्री के हो गए। सो ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके? ट्रायंगल बीओपी के। ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके? ट्रायंगल बीओपी के। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय राइट एंगल हाइपोटेनिस साइड बाय आरएचएस, बाय आरएचएस। ऑल्सो एओ कौन सी? एपी इज इक्वल टू बीपी, एपी इज इक्वल टू बीपी। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। तो एपी और बीपी प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया अपना, और लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अपना कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अपना चैप्टर शेखावटी मिशन 100 का चैप्टर पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। शेखावटी मिशन 100 चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर बच्चों फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।